nurses. Today I'm going to talk about Parkinson disease. It is a very important disease condition on the basis of exam preparation. So now I'm going to talk about Parkinson disease. इस disease condition में क्या होता है, पर्सन की voluntary movement लॉस हो जाती है और पर्सन अनएबल टू वॉक, वो वॉक नहीं करता और स्लोली मूवमेंट होती है बॉडी की, उसका जो बैलेंस है वो भी लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ फॉल के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं. ओके इसमें क्या बॉडी की जो रिफ्लेक्सेस मूवमेंट है, उसका बैलेंस है, वो पोस्चर है, वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ फॉल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. देन इस डिसीज कंडीशन में 2 न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामिन प्लस एसिटाइलकोलिन. डोपामिन लेवल जो डिक्रीज रहता है इसमें, और एसिटाइलकोलिन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज रहता है. ओके डोपामिन का डिक्रीज और एसिटाइल का इंक्रीज. डोपामिन डिक्रीज किस में मिलता है, सब्सटेंशिया निग्रा ऑफ द मिड ब्रेन, और एसिटाइलकोलिन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज रहता है. एसिटाइलकोलिन एक एक्ट लाइक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, नॉर्मल फंक्शनिंग बता रही हूँ. एसिटाइलकोलिन एक एक्ट लाइक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, उसने क्या करना, बीपी को डिक्रीज करना, हार्ट रेट को डिक्रीज करना, प्लस कंस्ट्रिक्ट करने स्मूथ मसल्स, ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट करेगी, लंग्स जो कंस्ट्रिक्ट होएंगे, प्लस सिक्रेशंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से सलाइवा भी इंक्रीज होएगा, टीयर वेट रहेगी, स्वेटिंग रहेगी. जो सलाइवा इंक्रीज होया उस क्या होएगा, देन रिस्क ऑफ एस्पिरेशन के चांसेस क्या होएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. ओके पीपल क्या मिलेगी, कंस्ट्रिक्ट मिलेगी, कॉन्ट्रैक्शन होएगी स्केलेटल मसल्स की, जिसकी वजह से वीकनेस आएगी मसल्स में. देन 3 क्लासिक साइन इसके, ब्रैडिकाइनेजिया, ट्रेमर एट रेस्ट, रिजिडिटी. ब्रैडिकाइनेजिया में क्या होता है, डिक्रीज मूवमेंट होती है बॉडी की. ट्रेमर एट रेस्ट में क्या होता है, हैंड शेक करता है, प्लस रिजिडिटी में क्या, स्टिफनिंग हो जाती है मसल्स की. देन स्मार्ट की वजह से आप ईजी इसको मेमोराइज रख सकते हैं. फर्स्ट है शफलिंग गेट. शफलिंग गेट में क्या होता है, बेंड होकर तुरता है इंसान. स्लर्ड स्पीच, वो अच्छे से स्पीक नहीं कर सकता, प्रॉब्लम आएगी बोलने में. स्टूप पोस्चर स्टूपर वो जिसमें इसकी बेंट होकर तुरता है, प्लस बैक की अपवर्ड में चल जाती है. देन स्वेलो करने में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ एस्पिरेशन के चांसेस भी इंक्रीज रहेंगे. देन स्लो डाइजेशन में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस भी इंक्रीज रहेंगे. देन एम फॉर मास्क लाइक फेसेस आएंगे, मूड चेंजेस आएंगे लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एपथी में होता है वो अपने इमोशंस को शो नहीं करेगा, लॉस ऑफ उसके इमोशंस होंगे, इमोशनलेस पर्सन होएगा, जिसकी वजह से डिप्रेस रहेगा और अपनी डिसीज कंडीशन को लेकर भी डिप्रेस रहेगा. देन आता है एकाइनाइजिया में होता है इनएबिलिटी टू वॉक नहीं करेगा, वॉक करते समय अपनी आर्म को स्विंग भी नहीं करेगा, प्लस लॉस ऑफ पोस्चरल रिफ्लेक्सेस. इसमें क्या होगा, बैलेंस लॉस होएगा बॉडी का और इसको फॉल का चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. ओके देन आता है रिजिडिटी में क्या होता है, हार्डनिंग हो जाती है बॉडी की, स्टिफनेस इंक्रीज हो जाती है, और ट्रेमर हो गया एट रेस्ट टाइम. और पिल रोलिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होता है, ऐसे करता है इंसान बैठ कर ऐसे. ये मैंने बता ही दिया. एसिटाइलकोलिन और डोपामिन क्या करता है, इंक्रीज करता है हार्ट रेट, बीपी इंक्रीज करता है, ब्रोंको डायलेशन करता है, प्लस एट्रोपिन क्या करता है, इसको डिक्रीज करता है सिक्रीशंस को. देन कॉगविलिंग किसका साइन है, ब्रैडिकाइनेजिया. इसमें क्या होता है, इंटरप्शन आती है मूवमेंट ऑफ मसल्स, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है. देन लेड पाइप में क्या होता है, रिजिडिटी होती है. और माइक्रोग्राफी इसमें क्या, हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी, वो स्मॉल वर्ड्स में लिखेगा. देन डायग्नोस्टिक टेस्ट देयर इज़ नो स्पेसिफिक टेस्ट बट एक पुल टेस्ट है. इसमें क्या करते हैं, हम उसके शोल्डर पर टग करते हैं, जिसकी वजह से वो उसका बैलेंस लॉस होता है, फॉल बैकवर्ड को गिरता है. ओके पुल टेस्ट की वजह से हमको पता चल जाता है कि उसको कौन सी डिसीज़ है, पार्किंसन डिसीज़ कंडीशन. देन हम टॉक करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट हम देंगे लिवोडोपा और कार्बिडोपा. इस दोनों ड्रग को हमने टुगेदर ही देनी है. ओके लिवोडोपा क्या करता है, रिलीज़ करता है डोपामिन, और कार्बिडोपा क्या करता है, एक हमारी ना ब्लड वेसल में इंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेज. ये इंजाइम क्या करता है, डोपामिन को ब्रेक डाउन करता है, स्टॉप करता है. और ये ड्रग देने से कार्बिडोपा क्या करेगी, इस ड्रग को, इस इंजाइम को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल जो इंक्रीज रहेगा बॉडी में. ओके बिकॉज इसमें क्या मिलता है, डोपामिन लेवल डिक्रीज मिलता है डिसीज कंडीशन में. ये ड्रग देने से उसका डोपामिन लेवल इंक्रीज होएगा. और साथ में हमने इसके साथ हमने प्रोटीन डाइट नहीं देनी. इस ड्रग के साथ हमने प्रोटीन डाइट बिल्कुल नहीं देनी. प्रोटीन डाइट का गैप होना चाहिए, लाइक जब उसने इवनिंग को ड्रग लेनी, मॉर्निंग टाइम डाइट प्रोटीन ले सकता है इंसान, बट साथ में नहीं ले सकता.
देन सेकंड पॉइंट है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। पहले हम बात करेंगे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज का काम है ब्रेक करना एपी, नोरेपी, डोपा, और आगे क्या लगा दें इनहिबिटर। इनहिबिटर ड्रग कौन सी है? स्लेगिलिन। इस ड्रग ने क्या करना है? इनहिबिट कर देना ब्रेक डाउन डोपामिन, जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। देन थर्ड ड्रग है एंटी कोलिनेर्जिक ड्रग। इसमें कौन सी है? ट्राइहेक्सीफेंडाइल बेंचट्रोपिन। इसको ये क्या करता है? डिक्रीज करता है ACTH को डिक्रीज करता है, ट्रीट करता है ट्रेमर को, प्लस इन्हांस करता है डोपामिन। ओके, इसने क्या करना है? डिक्रीज करना ट्रेमर। और इसमें क्या करना है और मैंने एक बात बतानी भूल ही गई, सेकंड ड्रग जो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, इसके साथ हमने टायरामिन रिच डाइट नहीं देनी, बिकॉज ये क्या रिलीज़ करता है? एपी, नोरेपी रिलीज़ करता है। ये डाइट हमने इसके ड्रग के साथ नहीं देनी। इसमें आती है डाइट लाइक चीज़, कर्ड, एवोकेडोस, ये डाइट जी इसके साथ नहीं देनी। देन लास्ट सेकंड ड्रग है COMT इनहिबिटर। ये क्या करेगा? COMT का काम है ब्रेक डाउन करता है लीवोडोपा को। ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा लीवोडोपा को, ब्रेक डाउन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल ब्लड वेसल में क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। सॉरी, ब्रेन में इंक्रीज़ हो जाता है डोपामिन का लेवल। और इसके लीवोडोपा के साथ ही लेनी कौन सी दो ड्रग है? इंटाकैपोन, टोलकैपोन। लास्ट ड्रग है एमेटाडाइन। ये एंटी फ्लू मेडिकेशन और एंटी डिस्काइनेटिक ड्रग है। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है डोपामिन का लेवल इन ब्रेन। देन सर्जरी। इफ़ नॉट रिस्पॉन्ड पेशेंट टू दीज ड्रग्स देन वी कैन डू सर्जरी एट डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड्स से इम्प्लांट करेंगे थैलमस। देन हम इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करेंगे विद पेसमेकर डिवाइस के साथ। वो क्या हो गया? क्लाइंट अपनी मर्जी से स्विच ऑन कर सकता है, स्विच ऑफ कर सकता है जब उसको लगे सिम्टम्स आ रहे हैं। ओके, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, इसकी वजह से उसका ट्रेमर के चांसेस डिक्रीज होएंगे, रिजिडिटी डिक्रीज होएगी। इफ़ पेशेंट नॉट रिस्पॉन्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट देन वी कैन डू डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। देन लास्ट है नर्सिंग। देन वी टॉक अबाउट नर्सिंग इंटरवेंशन। फर्स्ट इम्प्रूव मोबिलिटी। इसमें क्या होता है? डिक्रीज होती है वो मूवमेंट। देन हम क्या बोलेंगे पेशेंट करने को? पार्टिसिपेट इन डेली एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और पॉस्चर एक्सरसाइज करने को बोलेंगे, प्लस टेक वार्म बाथ। इसके साथ क्या हो, या जो कंट्रैक्शन हो स्केलेटल मसल्स की वो क्या होगी? रिलैक्स होएगी टेक वार्म बाथ लेने से, प्लस रिसीव करानी मसाज, प्लस टेक फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड ड्यूरिंग एक्टिविटी। रेस्ट पीरियड को करने को बोलना है पेशेंट को, प्लस यूज़ अ ब्रॉड बेस्ड गेट, लेग्स को वाइड कर तुरना इंसान ने। देन सेकेंड है कम्युनिकेशन एबिलिटी। पेशेंट स्लर्ड स्पीच होती है, इसको क्या बोलना? बिफोर स्पीकिंग वो डीप ब्रेथ ले। देन एक्सरसाइज करे फेशियल मसल्स लाइक अपने आईब्रो रेज करे, ओके, स्माइल करने को बोलना उसको इंसान को। देन वेट चेक। वेट किसने चेक करना? UAP ने चेक करना है, नर्सेस का काम नहीं है, RN का काम नहीं है। प्लस रिकॉर्ड फूड इनटेक, जो भी किसने रिकॉर्ड करना है? UAP नहीं करना। प्लस एयरवे को प्रिवेंट करना, इसमें कैसे करेंगे? हेड अपराइट करेंगे, सक्शनिंग करेंगे, प्लस इसमें और जो चांसेस इंक्रीज हो गए। देन हम इंटूबेशन ट्रे भी बेड साइड पर रख सकते हैं। देन थर्ड है न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसमें क्या हो गया? पेशेंट को बोलना कि च्यू करना स्लोली, बिकॉज इसमें स्वेलो की प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को बोलेंगे च्यू करना स्लोली, स्मॉलर मील देनी है, और कौन सी डाइट देनी है? हाई कैलोरी डाइट प्लस प्रोटीन डाइट। बट मैंने पीछे आपको बोला कि प्रोटीन डाइट वो ड्रग के साथ नहीं लेनी। कौन सी ड्रग? लीवोडोपा, कार्बिडोपा, बिकॉज उसकी इफेक्टिवनेस को क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसलिए 2 आवर का गैप होना चाहिए बिटवीन प्रोटीन एंड मेडिकेशन। देन हेड अपराइट। अपना हेड क्या करना? अपराइट करना, प्रिवेंट अकमुलेशन ऑफ सलाइवा की। जब भी उसने फीडिंग लेनी है पेशेंट ने, उसको क्या बोलना? अपना हेड फ्लेक्स करना आगे को, सो दैट उसका एयरवे ट्रैक्ट वो क्लोज रहेगा। देन प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या इंटरवेंशंस है? हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करनी पेशेंट को, लाइक होल ग्रेन फ्रूट्स, वेजिटेबल, इंक्रीज वाटर इनटेक सो दैट कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो सकती है। प्लस जो उसका रिस्क ऑफ फॉल के चांसेस है गिरने के, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या बोलेंगे? रेजिंग करेंगे रेल्स, सो दैट उसके रिस्क ऑफ फॉल के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, so this is a disease condition. I explained you each and everything. I hope your doubts is well cleared. If any problem you can comment section, or please don't forget to like and share button. So thank you so much.